देखिए दोस्तों, ये कॉल एंड पुट क्या होता है। देखिए, सी का मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट है। एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट भी है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए इसको सी को बोलते हैं कॉल यूरोपियन एंड पी को बोलते हैं पुट यूरोपियन। ठीक है, तो देखिए क्या है ये। देखिए, अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, सी को बाय करेंगे। और अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। ठीक है, अगर हमने कॉल खरीदा तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा हमारा उतना प्रॉफिट होगा। अगर हम पुट खरीदा, मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना प्रॉफिट होगा। आप बोलेंगे कि कैसे मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? होगा भाई, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था ही इसीलिए, हेजिंग करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। ये डेरिवेटिव का इंट्रोड्यूस ही हुआ था इसीलिए कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गया, तो पोर्टफोलियो को हेजिंग करने के लिए ये डेरिवेटिव का इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसमें ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल जो मोटिव था वो हेजिंग करने के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या है ये हेजिंग? मान लीजिए हमारे पास रिलायंस का 500 शेयर है। ठीक है, रिलायंस का 500 शेयर हमने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अचानक कोई क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो क्या होगा, ये हमारा प्राइस तो नीचे गिर जाएगा ना। तो इसीलिए इसको हेजिंग करने के लिए, इसको एक सेफ गार्ड लगाने के लिए हमने रिलायंस का डेरिवेटिव को बाय करेंगे। ठीक है, क्या बाय करेंगे, रिलायंस का डेरिवेटिव को, पुट को बाय करेंगे। ठीक है, रिलायंस का पुट को बाय करेंगे। होगा क्या, यहाँ पे जितना गिरेगा हमारा इक्विटी में, हमारा शेयर जितने गिरेगा वहाँ पे ये रिकवर करके देगा हमें। ठीक है, रिलायंस का जो पुट हमने खरीदा ये हमें रिकवर करके देगा, क्योंकि रिलायंस जितना नीचे गिरेगा ये हमें, रिलायंस का पुट हमें उतना ही प्रॉफिट देगा। ठीक है, इधर लॉस दिखाएगा, इधर प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट तो हम आगे सीखेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। हेजिंग जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एडवांस है, उसको हम आगे सीखेंगे। देखिए, हमने जो ये सारे स्ट्राइक्स का डिस्कशन किए थे, इसका कॉल भी है एंड इसका पुट भी है। देखिए, मान लीजिए हमें लगता है कि निफ्टी अभी तो चल रहा है, निफ्टी स्पॉट 20,000 पे। ठीक है, हमें लगता है कि निफ्टी 20,000 से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यानी कि 20,100 तक जा सकता है, 20,050 तक जा सकता है, 20,200 तक जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि 20,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ठीक है, 20,000 का कॉल खरीदना है। हम 19,900 का भी कॉल खरीद सकते हैं, 20,100 का भी कॉल खरीद सकते हैं, यानी कि हम जिस भी स्ट्राइक को खरीद सकते हैं, लेकिन कॉल को खरीदना है हमें। ठीक है, हमें लगता है कि ऊपर जाएगा ये, तो हमें क्या करना है, कॉल को खरीदना है। ठीक है, मान लीजिए हमने 20,400 का कॉल खरीदा। ठीक है, तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, निफ्टी 20,400 CE। ठीक है, आपका डीमार्ट अकाउंट में ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, 20,400 CE। ठीक है, और उसका डेट भी सामने आ जाएगा, उसका जो एक्सपायरेशन डेट है वो मंथली है या वीकली है, इसका एक्सपायरेशन डेट सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 20,400 का कॉल को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको खरीदना है। ठीक है, अगर हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पुट को बाय करना है। ठीक है, हम किसी भी स्ट्राइक का पुट को हम बाय कर सकते हैं, 19,800 का पुट बाय कर सकते हैं, 20,400 का पुट बाय कर सकते हैं,
20,200 का पुट बाय कर सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये सी था, जब हमें पी खरीदना है तो इसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, निफ्टी 20,400 पी। ठीक है, देखिए अगर हमने कॉल खरीदा, मार्केट ऊपर नहीं जाके अगर नीचे आ गया तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने पुट खरीदा, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं जाके अगर ऊपर चला गया तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।